हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सिंपल सीरीज है या फिर डिस्क्रीट सीरीज है या फिर ग्रुप सीरीज है तो उनका हम रो मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सेंट्रल मोमेंट की। इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने सेंट्रल मोमेंट निकालना सीखा था। सेंट्रल मोमेंट क्या था कि मोमेंट अगर हम मीन के अबाउट निकालते हैं तो उसे हम सेंट्रल मोमेंट बोल देते थे। और उसके लिए हमने सिंपल सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा था कि सेंट्रल मोमेंट म्यू आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल पावर आर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे ये जो एक्स बार था उसे हम मीन बोलते थे। तो मीन के अबाउट जब भी हम मोमेंट निकालते हैं तो उसे सेंट्रल मोमेंट बोल देते हैं। जैसे कि ग्रुप्ड और डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला म्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों? ग्रुप्ड और डिस्क्रीट के अंदर फ्रीक्वेंसी आती है, इसमें फ्रीक्वेंसी आती नहीं है, तो सिंपली हमने एफ मल्टीप्लाई कर लिया था, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज था। यहाँ पे भी मीन के अबाउट हमने मोमेंट ढूंढा था तो जिसे हम सेंट्रल मोमेंट बोल देते हैं। ये मीन हमें ढूंढना पड़ता था न्यूमेरिकल पे से। लेकिन आज तो हम पढ़ने वाले हैं रो मोमेंट के बारे में। रो मोमेंट यानी क्या कि जब हम मोमेंट जो है वो आर्बिटरी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, आर्बिटरी पॉइंट कोई भी ए मान लेते हैं, उसके अबाउट जब हम मोमेंट निकालते हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे? रो मोमेंट बोल देंगे। और वो पॉइंट ए जो होगा जिसके अबाउट हमें मोमेंट निकालना है वो न्यूमेरिकल में देके रखा होगा, तो उसके अबाउट हम निकाल देंगे। यानी आर्बिटरी ए के पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट निकालते हैं तो उसे रो मोमेंट बोल देंगे, और मीन के अबाउट निकालेंगे तो उसे सेंट्रल मोमेंट बोल देंगे। अब सिंपल सीरीज के लिए रो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है तो यहाँ पे लिखा है। फर्क क्या है? यहाँ पे हमने मीन के अबाउट निकाला था तो एक्स बार लिखा था, और यहाँ पे हम आर्बिटरी पॉइंट ए के अबाउट निकालेंगे तो यहाँ पे ए लिख देंगे। और सेंट्रल मोमेंट का सिंबल म्यू आर था तो यहाँ पे रो मोमेंट का सिंबल म्यू आर डैश कर देंगे, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज समेशन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन इसका पावर आर। जहां पे ये जो आर है उसे हम बोल देंगे नंबर ऑफ मोमेंट्स। यानी क्या? सपोज कोई हमें पूछे कि फर्स्ट रो मोमेंट निकालो, तो फर्स्ट रो मोमेंट निकालो यानी आर का वैल्यू हम 1 रख देंगे जिससे हमें फर्स्ट रो मोमेंट मिल जाएगी। यहाँ पे आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे म्यू 1 डैश हो जाएगा, ये एज इट इज होगा, ये आर का पावर 1 यानी एक्स माइनस ए हो जाएगा। कोई पूछ ले कि सेकंड मोमेंट निकालो, तो सेकंड मोमेंट के लिए आर का वैल्यू 2 रख देंगे तो ये फॉर्मूला में म्यू डैश आर की जगह 2 आ जाएगा और पावर में यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम डिस्क्रीट और ग्रुप्ड सीरीज की बात करें तो उसमें फ्रीक्वेंसी आती है, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, चेंज क्या आएगा? यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ग्रुप्ड और डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी आती है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कर देंगे। यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन यहाँ पे एन का वैल्यू होता है समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। वापस से आर को क्या बोल देंगे? आर को बोल देंगे नंबर ऑफ मोमेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई पूछे कि फर्स्ट मोमेंट निकालो तो यहाँ पे आर बराबर 1 कर देंगे तो म्यू 1 डैश हो जाएगा और पावर में 1 आ जाएगा। सेकंड मोमेंट निकालो तो आर बराबर 2 रख देंगे तो यहाँ पे म्यू 2 डैश हो जाएगा और पावर में 2 आ जाएगा। तो बस इतने ही एक दो इक्वेशन हमें याद रखने हैं। कौन सा? एक तो सिंपल का और दूसरा यहाँ पे डिस्क्रीट और ग्रुप का, सेम है इक्वेशन। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए बराबर 13। यानी ये कोई हमारा आर्बिटरी पॉइंट है, इसके अबाउट हमें मोमेंट निकालनी है तो उसे हम रो मोमेंट बोल देंगे। और डेटा कैसे देके रखे हैं? 6, 10, 11, 12, 16। ये डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी है नहीं तो ये हमारी सिंपल सीरीज हो गई। सिंपल सीरीज के लिए रो मोमेंट का इक्वेशन अभी हमने पढ़ा था, म्यू आर डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का पावर आर डिवाइडेड बाय एन। पूछा क्या है? फर्स्ट मोमेंट ढूंढो, तो फर्स्ट मोमेंट यानी आर बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पे म्यू 1 डैश हो जाएगा और पावर में 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? n का वैल्यू चाहिए। n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं? 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू हम 5 रख देंगे। बाद में हमें चाहिए क्या?
x माइनस ए चाहिए तो हम x माइनस ए का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे x का कॉलम बना के रखा है, ये डेटा लिख दिए हैं। x माइनस ए का नया कॉलम बनाया हमने। x माइनस ए कैसे ढूंढेंगे, तो ये रहा x और दे के रखा है a, यानी 6 माइनस 13 तो -7। x माइनस ए 6 और 10 माइनस 13 माइनस 3, x माइनस ए 11 माइनस 13 माइनस 2, x यानी 12 माइनस ए 13 तो -1, x माइनस ए 16 माइनस 3 तो ये 3 आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें तो समेशन ऑफ x माइनस ए चाहिए। तो ये जो x माइनस ए की वैल्यूज आई, ये सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे, -7 प्लस -3 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 3, तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ x माइनस ए जो -10 के बराबर है। ये पूरा वैल्यू -10 के बराबर यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, बस आंसर हमें मिल जाएगा फर्स्ट रो मोमेंट का -2 के बराबर। सेकंड मोमेंट निकालनी है। सेकंड मोमेंट के लिए यही इक्वेशन में हम क्या करेंगे, r बराबर 2 रख देंगे, तो यहाँ पे μ2 डैश आ जाएगा और पावर में 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना होगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो 5 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर चाहिए तो वापस से एक नई कॉलम बनाएंगे, x माइनस ए का स्क्वायर की। x माइनस ए का स्क्वायर कैसे करेंगे, ये जो हमारी कॉलम है उसको हम स्क्वायर कर देंगे, तो x माइनस ए का स्क्वायर मिल जाएगा, -7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 49, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो समेशन ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर चाहिए, यानी ये जो हमारी कॉलम है ये सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं, समेशन करते हैं, तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर 72 के बराबर। तो यहाँ पे 72 लिख लिया हमने, तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमें सेकंड मोमेंट मिल जाएगी 14.4 के बराबर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें फर्स्ट और सेकंड मोमेंट ढूंढनी है। कोई एक आर्बिटरी पॉइंट ए दिया है 42 के अबाउट और ये डेटा देके रखे हैं, वापस से आर्बिटरी पॉइंट के अबाउट ढूंढना है, तो रो मूवमेंट हमें निकालनी है। अब ये डेटा कैसे है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये ग्रुप डेटा नहीं, रेंज नहीं है, तो ये कैसी सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। डिस्क्रीट सीरीज के लिए रो मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला अभी देखा था, म्यू आर डैश, सिंपली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देते थे, बाकी का फॉर्मूला एज इट इज है जो सिंपल सीरीज में था ऐसा। और यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे n था समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। पूछा क्या है, फर्स्ट मोमेंट, तो r का वैल्यू 1 रखेंगे तो μ1 डैश हो जाएगा, पावर में 1 आ जाएगा। यहाँ पे चाहिए क्या, सबसे पहले तो n निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी देके रखी है, तो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे x का और f का, तो ये x का कॉलम बन गया, ये f का कॉलम बन गया। f के कॉलम पे से क्या मिलेगा, समेशन ऑफ fi जो n के बराबर होगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी है 8 12 20 वाली, ये सारी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे करके हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ fi 60 के बराबर, जो कि हमारा हो जाएगा n। तो ये n की वैल्यू 60 हमने रख दी। अब हमें क्या चाहिएगा, x माइनस ए चाहिएगा, तो एक और कॉलम नहीं बनाएंगे x माइनस ए की। कैसे बनाएंगे, ये रहा हमारा x और ये रहा a, तो 20 माइनस 42, 30 माइनस 42, 40 माइनस 42, ऐसे करते करते 70 माइनस 42 तो 28 के बराबर आ जाएगा। चाहिए क्या हमें, f इंटू एक्स माइनस ए, तो एक नया कॉलम बनाएंगे, कौन सा, f इंटू एक्स माइनस ए का। ये कैसे बनाएंगे, हमारे पास f है, x माइनस ए है, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें f x माइनस ए मिल जाएगा। कैसे करेंगे, 8 इंटू माइनस 22 इतना आ जाएगा, 12 माइनस 12 इतना आ जाएगा, 20 माइनस 2 इतना आ जाएगा, करते करते 4 इंटू 28 इतना आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए समेशन ऑफ f x माइनस ए, यानी ये f x माइनस ए की जितनी भी वैल्यू है सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, -176 प्लस -144 प्लस 122 112, ये पूरी वैल्यू को ऐड करेंगे यानी समेशन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ x माइनस ए जो आ जाएगा -60 के बराबर। तो ये समेशन ऑफ f माइनस x माइनस ए कितना आ गया, -60 के बराबर। तो हमें फर्स्ट रो मोमेंट अबाउट आर्बिटरी पॉइंट ए बराबर 42 का मिल चुका है। अब पूछा नेक्स्ट क्या है, सेकंड मोमेंट ढूंढो। सेकंड मोमेंट के लिए ये इक्वेशन में r बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पे r की जगह 2 μ2 डैश हो जाएगा, बाद में ये पावर जो है वहां पे स्क्वायर आ जाएगा। r बराबर 2 सेकंड मोमेंट ढूंढना है। वापस से इसमें चाहिए क्या, n का वैल्यू यानी समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 60 यहाँ पे रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, f x माइनस ए का स्क्वायर चाहिए, f x माइनस ए का स्क्वायर चाहिए, तो एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी, कौन सी, f x माइनस ए का स्क्वायर। अब
कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जनरली हम क्या कर लेते हैं गलती, एफ एक्स माइनस ए है, इसका ही स्क्वायर कर देते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। हमें चाहिए एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्स माइनस ए है, यहाँ पे भी एक्स माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो गया और मल्टीप्लाई विथ एफ। यानी कि ये दो जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे -22 इंटू -176 इतना आंसर आ जाएगा, -12 इंटू -144 इतना आंसर, -2 -40 इतना आंसर, से करते करते 28 इंटू 112 इतना आंसर आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, हमें तो समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर चाहिए, समेशन चाहिए। तो ये जो पूरी कॉलम है, इसके जितने भी वैल्यूज है 3827 प्लस 1782 करते करते प्लस 3136, तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर जो हो जाएगा 11400। यहाँ पे लिख लेंगे 11400 और हमें मिल जाएगा सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट टू मोमेंट, यानी फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट ए 35, यानी वापस से रो मोमेंट कैलकुलेट करना है। किसके लिए, डेटा के लिए। यहाँ पे रेंज देके रखी है, यानी ये ग्रुप डेटा है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी देके रखी है। और ग्रुप डेटा के लिए रो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, जो कि डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही था, जो कि था म्यू आर डैश समेशन ऑफ एफ माइनस एक्स होल पावर आर डिवाइडेड बाय एन। हमें फर्स्ट टू मोमेंट चाहिए, तो पहले फर्स्ट मोमेंट निकाल देंगे, यानी इसमें आर बराबर 1 रख देंगे तो म्यू 1 डैश हो जाएगा और पावर में 1 आ जाएगा। सबसे पहले तो एन निकाल देंगे हम, ठीक है। एन कैसे निकालेंगे, ये सारी फ्रीक्वेंसीज देके रखी है, उसका एडिशन कर देंगे, समेशन कर देंगे तो हमें एन मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना के रखा है 15 20 30, ये पूरा कॉलम, ये सारे कॉलम की जितनी भी वैल्यूज है सबको हम ऐड कर देंगे, 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5, तो समेशन ऑफ एफ मिल जाएगा। समेशन ऑफ एफ किसके बराबर होगा, एन के बराबर, जो कि 80 है। तो ये हमने 80 रख दिया। बाद में हमें क्या चाहिएगा, एक्स चाहिएगा। जनरली क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज में x दे के रखा होता है, यहाँ पे हमने देखा x दे के रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x की जगह रेंज दे के रखी है, यहाँ पे x की जगह रेंज दे के रखी है। तो रेंज पे से हम x कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे रेंज का कॉलम बनाया है, ये सारी रेंज लिख ली। रेंज से x फाइंड करना है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो x कैसे मिलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। वापस से अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 बाई 2 यानी 25, ये बीच में आ जाएगा 35, ये 45, ये 55, ऐसे करके हम x निकाल देंगे रेंज पे से। तो x भी हमें मिल चुका है, हमें चाहिए क्या, x माइनस ए। अब x हमें मिल चुका है, x माइनस ए का नया कॉलम बना देंगे। a कहाँ है, ये दे के रखा है 35, तो x माइनस ए 15 माइनस 35, x माइनस ए 25 माइनस 35, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, 55 माइनस 35 20। तो x माइनस ए भी हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स माइनस ए चाहिए। f हमारे पास ये रहा, x माइनस ए ये रहा, तो एफ एक्स माइनस ए यानी ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स माइनस ए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू माइनस 20 माइनस 300, 20 इंटू माइनस 10 इतना हो जाएगा, 30 इंटू 0, 10 इंटू 10, 5 इंटू 20, 100। हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए चाहिए, यानी कि ये जो एफ एक्स माइनस ए आया, ये कॉलम की सारी वैल्यूज को हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि समेशन लेना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए। तो ये सारी वैल्यूज को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका आंसर आएगा -300 के बराबर। तो यहाँ पे एफ समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए कितना आ गया, -300, डिवाइड किया तो हमें आंसर मिल गया फर्स्ट मोमेंट -3.75। उसी तरीके से फर्स्ट टू मोमेंट यानी सेकंड मोमेंट बाकी है, तो r बराबर 2 रख देंगे ये फॉर्मूला में, जिससे करके r की जगह 2 म्यू 2 डैश हो जाएगा और यहाँ पे पावर में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई n। यहाँ पे वापस से n की वैल्यू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमने फाइंड कर ली थी, वो रख देंगे 80। बाद में चाहिए एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए एक नई कॉलम बनाएंगे, एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस ए का कॉलम तो है, एक्स माइनस ए का कॉलम है, और ये हमारा है एफ, ये वाला कॉलम एफ एक्स माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस ए का स्क्वायर एफ, यानी एफ एक्स ए माइनस
ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, -20 -300 इतना आ जाएगा, -10 -200 इतना आ जाएगा, 0 इंटू 0 ये आ जाएगा, 10 इंटू 100,000, 20 इंटू 100 2000 बस। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर, यानी ये जो एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर है ये सारी कॉलम की जितनी भी वैल्यू है सबको ऐड कर देंगे, 6000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 2000, तो हमें समेशन ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 11,000। तो ये 11,000 वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, डिवाइड किया, तो हमें आंसर मिल जाएगा सेकंड रो मोमेंट अबाउट दिस आर्बिट्ररी पॉइंट। सो आई होप रो मोमेंट कैसे निकालना है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।